हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसआर बाय संकेत सर। अब तक हमने देखा कि कैसे जो है आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के मेंस के आंसर्स में बॉडी को लिखना होता है। कौन से ऐसे डायमेंशंस है, कौन सी वो थॉट प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। और उसी के लिए इसके पहले वीडियो में मैंने एक थिंकिंग टूल किट प्रोवाइड की थी आपको, राइट। और उसी टूल किट का एप्लीकेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन हम लेंगे और इस टूल किट का कैसे यूज हो सकता है बॉडी लिखने के लिए यूपीएससी के आंसर्स में। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो टूल किट क्या थी, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। जब भी आपको बॉडी लिखनी है किसी भी सब्जेक्ट की या फिर स्पेसिफिकली एंशियंट हिस्ट्री में, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, हेडिंग्स आपको निकालने हैं और उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए सब पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो अभी हेडिंग निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि आपको क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा। अब सर ये डिकोड कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन करना होता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूछने हैं, वो आपके हेडिंग्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सब पॉइंट्स के बारे में सोचना है कि हेडिंग तो मैंने बना लिए, लेकिन सब पॉइंट्स मेरे क्या होंगे। उसी उसी के लिए मैंने एक फिक्स डायमेंशनल फ्रेमवर्क आपको बना के दिया था, ठीक है। जिसमें ये सारे डायमेंशंस थे, ये 5 डायमेंशंस थे। जहां पे सबसे पहले आप नेचर बताओगे किसका, हेडिंग का। हेडिंग में जो कोर आइडिया है उसका नेचर आपको बताना है। एक सिंपल सा सवाल पूछ के, व्हाट वाज द कोर आइडिया अबाउट, मतलब अगर हेडिंग में लिटरेचर है तो व्हाट वाज द लिटरेचर अबाउट, उसकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, उसका एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, आप एग्जांपल प्रोवाइड करोगे। तीसरा, आप इंपैक्ट प्रोवाइड करोगे कि पॉलिटिकल होगा, सोशल, इकोनॉमिक, जो भी इंपैक्ट है वो प्रोवाइड करोगे। उसके बाद कंपैरिजन, मतलब जो भी डायनेस्टी या फिर जो भी पीरियड क्वेश्चन में मेंशन है, उसके पहले के पीरियड्स, उसके बाद के पीरियड्स, जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी उसमें हुआ उसका एक कंपैरिजन, ठीक है। जैसे लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ पहले के पीरियड में, बाद के पीरियड में, उसका एक कंपैरिजन आप प्रोवाइड करोगे। फिर सबसे लास्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी, जिसमें आप ये बताओगे कि फॉर एग्जांपल अगर गुप्ता का डायनेस्टी दिया हुआ है, गुप्ता का पीरियड दिया हुआ है, तो गुप्ता के पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसका क्या एक प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी पे हुआ है, या फिर उसके बाद जो भी डायनेस्टीज आई उसमें क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। क्या कंटिन्यूटी हमें दिखाई दी है। इन डायमेंशंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई, थिंकिंग टूल किट हो गई। इसका एप्लीकेशन हमें अभी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। देखिए, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ताज न्यूमस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स, ठीक है। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस व्यू को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो गुप्ता के टाइम का न्यूमस्मेटिक आर्ट था, जो लेवल ऑफ एक्सेलेंस था, वो नॉट एट ऑल नोटिसेबल है, मतलब बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है लेटर टाइम्स में। मतलब गुप्ता के बाद जो डायनेस्टीज आई उसमें इस आर्ट पे, न्यूमस्मेटिक आर्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस व्यू को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब न्यूमस्मेटिक आर्ट का मतलब होता है कॉइनेज, ठीक है। जो कॉइन्स आप देखते होंगे, गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, उसमें भी एक आर्ट डेवलप किया था, एक लेवल ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किया था गुप्ताज ने, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन की अभी बॉडी तैयार करनी है, राइट। तो सबसे पहली जो मैंने स्टेप बताई थी वो क्या थी कि आपको क्या करना है, डिकोड करना है क्वेश्चन को, राइट। तो डिकोड करते टाइम आपको क्या करना था, क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करना था। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मेरे दिमाग में दो सवाल आए, दैट व्हाट वाज द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ताज न्यूमस्मेटिक आर्ट। तो ये मेरा पहला हेडिंग हो जाएगा। जब भी मैं सवाल पढ़ूंगा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या क्या लेवल था वो, क्या एक्सेलेंस था वो, किस लेवल का था कि जो बाकी के ये थे टाइम्स थे, बाकी के डायनेस्टीज थे, उसमें वो इनविजिबल हो गया, वो नोटिसेबल नहीं रहा। ऐसा कौन सा वो एक्सेलेंस था न्यूमस्मेटिक आर्ट में। तो ये मेरा पहला हेडिंग हो जाएगा, दैट व्हाट वाज द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमस्मेटिक आर्ट, ठीक है। ये मेरा पहला हेडिंग हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब भी अगेन मैं सवाल पढ़ूंगा तो क्या, कौन सा सवाल मेरे दिमाग में आएगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि लेटर टाइम्स में ये आर्ट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो ठीक है, दूसरा हेडिंग मेरा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन ऑफ आर्ट। कौन सा, न्यूमस्मेटिक आर्ट, ठीक है। ये मेरे दो हेडिंग निकल के आ गए। अब हेडिंग तो निकल के आ गए, लेकिन इसके नीचे जो मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, जो डायमेंशन मुझे सोचने हैं, उसको कैसे मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हेडिंग मेरा क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ता कॉइनेज। अब इस पूरे हेडिंग में कोर आइडिया क्या था, गुप्ताज कॉइनेज, ठीक है। ये कॉइनेज मेरा कोर आइडिया है।
तो इसका मेरा नेचर किस तरह से हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, नेचर, और सवाल पूछूंगा व्हाट वाज द कॉइनेज अबाउट, व्हाट वेयर द कॉइनेज, व्हाट वाज द कॉइनेज, इट द कॉइन्स वेयर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स विथ इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री। सिंपल, कि गुप्ता के कॉइन्स जो थे दे वेर गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स विथ इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री। आपने क्या किया कि जो भी कोर आइडिया दिया है आपके हेडिंग में, उसके बारे में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया। कैसे, सीधा आपने एक सवाल पूछा व्हाट वाज इट, ठीक है, कॉइनेज क्या था, सिंपल, ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर कॉपर जो भी कॉइन्स थे वो किसके थे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट कॉइन्स, समुद्रगुप्ता वीना टाइप कॉइन्स, और चंद्रगुप्ता सेकेंड्स आर्चर टाइप कॉइन्स, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइन जो है ये समुद्रगुप्ता का है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे समुद्रगुप्ता बैठे हुए हैं और वीणा बजा रहे हैं। तो इस तरह का आर्ट, इस तरह का एक्सेलेंस उन्होंने अचीव किया था। अब आपके दो पॉइंट्स हो रखे हैं कि आपने नेचर बता दिया, आपने एग्जांपल्स बता दिए, अब इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है, इसका, इस कॉइनेज का, इस आर्ट का इंपैक्ट क्या हुआ। इट रिफ्लेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहला जो इंपैक्ट था ये दिखाई दिया हमें कि इट देयर वाज अ प्रॉस्पेरिटी एट दैट टाइम, राइट। तो ये किस तरह का इंपैक्ट हुआ, ये हुआ इकोनॉमिक इंपैक्ट, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट, ठीक है, आप जब देखोगे तो काफी रिफाइन वो आर्ट था, एक काफी विजिबल दिखता था कि कोई बैठा हुआ है और वीणा बजा रहा है, राइट। तो ये हो गया क्या, कल्चरल, कल्चरल इंपैक्ट, राइट। फिर उसके बाद डिवाइन लेजिटिमेसी। डिवाइन का मतलब क्या होता है, देवी। उस टाइम पे राजाओं को देवी माना जाता था, और उस देवी शक्ति को, उस डिविनिटी को लेजिटिमेसी में कन्वर्ट करना था, लेजिट बनाना था। मतलब क्या, कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किंग कौन है, भगवान है। तो वो किस तरह से प्रोवाइड करने, किस तरह से वो पहुंचाएंगे लोगों की तरफ, कॉइन्स के थ्रू, राइट। दिस वाज अ मीडियम। तो ये किस तरह का इफेक्ट हुआ, इंपैक्ट किस तरह का हुआ, ये पॉलिटिकल इंपैक्ट हो गया। इस तरह के इंपैक्ट्स भी आपको लिखने हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, दैट अर्लियर इंडो ग्रीक एंड कुशान कॉइन्स, ठीक है। गुप्ता के पहले दो तीन ही ऐसे डायनेस्टीज थी जिनके पास गोल्डन कॉइन्स थे, तो वो थे इंडो ग्रीक्स एंड कुशान कॉइन्स। दे इन्फ्लुएंस गुप्ता कॉइन्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, बट गुप्ता कॉइन्स रीच हायर फिनेंस, ठीक है। उनकी जो फिनेंस थी, उनका जो मतलब रिफाइनमेंट था वो अलग लेवल का था, ठीक है। तो चार पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गए। फिफ्थ पॉइंट जो होगा, अगेन आखिरी पॉइंट, कंटिन्यूटी, ठीक है, जहां पे मैं बताऊंगा कि लेटर डायनेस्टीज जो थी एक कंटिन्यूड कॉइनेज बट विथ डिक्लाइनिंग क्वालिटी, उनकी क्वालिटी गिरती गई, ठीक है। ये मेरा पहला हेडिंग हो गया जहां पे मैंने बताया कि किस तरह का एक्सेलेंस था, किस लेवल का एक्सेलेंस था गुप्ता कॉइनेज का, ठीक है। दूसरा हेडिंग हमने निकाला था कि वो डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, डिक्लाइन आफ्टर गुप्ताज। तो इसमें कोर आइडिया क्या है, डिक्लाइन, राइट। तो इसका नेचर क्या होगा, अगेन सवाल पूछेंगे व्हाट वाज द डिक्लाइन अबाउट, व्हाई इट वाज अ, व्हाई इट गॉट डिक्लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, दैट रिड्यूसेस द पैटर्नेज टू दिस आर्ट, ठीक है। ये नेचर हो जाएगा। हमें सिंपल सा एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना होता है कि क्यों डिक्लाइन हुआ, क्या डिक्लाइन क्या था वो एग्जैक्टली, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इकोनॉमिक डिक्लाइन, सिंपल, ठीक है। इसी का एग्जांपल हमें देना है दैट पोस्ट गुप्ता रीजनल किंगडम्स इशूड कॉइन्स बट लैक्ड यूनिफॉर्मिटी एंड रिफाइनमेंट। पोस्ट गुप्ता जो रीजनल किंगडम्स थे उन्होंने कॉइन्स तो इशू किए, लेकिन वो क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, बिकॉज डिक्लाइन, देयर वाज डिक्लाइन इन गोल्ड रिजर्व्स लीडिंग टू डिबेस्ड कॉइनेज, ठीक है। गोल्ड रिजर्व में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो इम्पैक्ट क्या हो गया कि डिबेस्ड हो गया कॉइनेज, कॉइनेज ही खत्म हो गया, मतलब बहुत ही कम क्वालिटी का कॉइनेज आने लग गया, ठीक है। लास्ट, नॉट लास्ट बट द फोर्थ वन, कंपैरिजन, ठीक है, कि मुगल कॉइन्स दो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिग्निफिकेंट लैक्ड द गुप्ताज आर्टिस्टिक सिंबोलिज्म। अब कंपैरिजन मैंने बताया था कि आपको किसके साथ कंपेयर करना है, आपको जो अगला पीरियड है, मतलब एंशिएंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मुगल या सल्तनत के बारे में हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मुगल कॉइन्स दो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिग्निफिकेंट, दे लैक्ड गुप्ताज आर्टिस्टिक सिंबोलिज्म, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो गुप्ता लीगेसी सर्वाइव्स इन मॉडर्न न्यूमिस्मेटिक स्टडीज, ठीक है। आज भी अगर किसी को न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में जानना है तो वो गुप्ता को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, बट नॉट इन लेटर आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि मतलब उनके बाद जो आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स आए उनको हम ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुप्ता के कॉइन्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी
जिसका राजा जो था वो हर्षवर्धन था, उनके ये कॉइन्स है। दीज आर नॉट गोल्डन कॉइन्स, दीज आर सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। और इसकी जो रिफाइनमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, ठीक है। और यहाँ पे आप रिफाइनमेंट देख सकते हैं, पूरा आप अच्छे से देख सकते हो, हाथ पैर बॉडी आप सब कुछ देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो दिस वॉज द लेवल ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, हमारी बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पूरी तरह से एड्रेस किया है, जिसमें हमने पहला हेडिंग लिखा कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्तास कॉइनेज और उसका डिक्लाइन क्यों हुआ बाद में, ठीक है। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वेर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी। देखिए, अब इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो सबसे पहली स्टेप थी हमारी कि क्वेश्चन को हमें डिकोड करना है, ठीक है। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछना होता है, लेकिन डिकोड की जरूरत तब पड़ती है जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो। जब क्वेश्चन अगर क्या कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप का है, तो उसे डिकोड करने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे हमें हेडिंग्स मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे पहला हेडिंग हो जाएगा दैट व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जो इंट्रोड्यूस किए गए सल्तनत पीरियड में, राइट। ये पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, हाउ डिड दोस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी, ठीक है। चेंजेस किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे इंडियन सोसाइटी को, ये हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। सिंपल, हेडिंग्स मिल गए। अब हमें सब पॉइंट्स की तरफ बढ़ना है, और सब पॉइंट्स की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए होती है हमारी टूल किट, ठीक है। तो वो कौन से डायमेंशन होंगे, देखिए। सबसे पहला हेडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है। तो नेचर क्या होगा, जब भी इनोवेशंस और चेंजेस हमें देखने होते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट वेर द इनोवेशंस इन विच फील्ड द इनोवेशन वाज इनोवेशंस वेयर अकर्ड, ठीक है। तो इरिगेशन हो गया, पेपर मेकिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, इन्हीं फील्ड्स में क्या हुए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल नहीं था, ये नेचर था कि हम पूछ रहे हैं, एक तो डिफाइन करते हैं, नहीं तो हम ये बताते हैं किस फील्ड में हुआ चेंज या इनोवेशन, या फिर हम फीचर्स बताते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि नेचर के टाइम पे हमने क्या क्या किया था, राइट। तो यहाँ पे हम फील्ड्स बताएंगे, इरिगेशन, पेपर मेकिंग, मेटलर्जी। इसी के एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड करने हैं, जैसे पर्शियल व्हील, ठीक है। अब ये पर्शियल व्हील देखो कैसे होता है, ये रहा वो पर्शियन व्हील, जहाँ पे कोई एक बहती रिवर होती है और उसका पानी हमें खेतों में पहुंचाना होता है। तो उस टाइम पे पंप तो नहीं थे, तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म उन्होंने लाया था सल्तनत पीरियड में, ठीक है। उसके बाद आयरन स्टिरअप। आयरन स्टिरअप का मतलब होता है अगर आपको घोड़े पे चढ़ना है, तो जिसके ऊपर हम पैर रख के चढ़ते हैं वो आयरन का होता है, उसको आयरन स्टिरअप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिल्ली पेपर हब डेवलप हुआ, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई दिल्ली में। उसके बाद टेक्सटाइल में भी बहुत डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए, 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन का। अगेन सल्तनत पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसके पहले के पीरियड में हम जाएंगे कंपेयर करने के लिए। तो अर्लियर इंडियन इरिगेशन वाज व्हाट, टैंक्स एंड वेल्स, राइट। उसी से पानी निकालो खींच के और प्रोवाइड करो खेतों में। लेकिन पर्शियन व्हील के आने के बाद क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो होगा कंटिन्यूटी। पेपर एंड टेक्सटाइल शेप्ड मुगल एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। जो टेक्सटाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, वो जो पेपर इंडस्ट्री तैयार हुई, वो सल्तनत के टाइम पे हुई। जो हम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कॉलोनियल पावर्स थी वो हमारे देश में आई, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सल्तनत के पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपके सारे हो गए सब पॉइंट्स इस हेडिंग के नीचे के। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो हम 5 पॉइंट लिखते थे वो 4 ही है। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे मिस किया है वो है इम्पैक्ट। क्यों मिस किया, क्योंकि ये हमारा अलग से हेडिंग है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है दैट हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी, मतलब किस तरह से इन चेंजेस ने इम्पैक्ट किया इंडियन सोसाइटी को। तो इस इम्पैक्ट के बारे में हम अलग से हेडिंग बना के लिखेंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अगेन यहाँ पे कोड वर्ड क्या है, कोड आइडिया क्या है, सोसाइटी। तो इसका नेचर क्या होगा, राइट, दैट इट गॉट इरिगेशन बूस्ट, ठीक है। सोशली चीजें हमें बतानी है, सोशल इकोनॉमिकली हमें चीजें बतानी है। तो किस फील्ड में चेंज हुआ, किस फील्ड में इंपैक्ट हुआ, इरिगेशन में। इरिगेशन बूस्ट मिला पर्शियन व्हील की वजह से। लिटरेसी हुई, लिटरेसी ग्रोथ हो गई, क्यों, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। स्ट्रॉन्गर कैवलरी, राइट, किस तरह का इंपैक्ट है ये हो जाएगा पॉलिटिकल इंपैक्ट, मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इरिगेशन बूस्ट, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया, राइट। लिटरेसी ग्रोथ, ये सोशल इंपैक्ट हो गया। उसके बाद राइज ऑफ टाउन्स, अगेन इकोनॉमिक इंपैक्ट। न्यू सोशल ग्रुप्स, सोशल इंपैक्ट, राइट। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसी के एग्जांपल्स में दूंगा कुछ,
कि जैसे इरिगेशन बूस्ट हुआ तो हमने कैश क्रॉप लेना स्टार्ट किया, जैसे इंडिगोस। अगर टेक्सटाइल का डेवलपमेंट हुआ तो वीविंग सेंटर्स भी आ गए, अर्बन क्राफ्ट आ गया, अगर कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है तो, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें लिखना है कंपैरिजन का, राइट। जैसे प्री सल्तनत विलेज, पहले का ही लिखना है। अगर इनोवेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें पहले के पीरियड्स में को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो प्री सल्तनत जो ये थे पीरियड थे, दे वेर विलेज सेंट्रिक इकोनॉमीज वर्सेस मिडाइवल अर्बन वाइब्रेंसी। क्यों? चेंजेस कैसे? जब भी टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है तो एक अर्बन वाइब्रेंसी वहां पे डेवलप होती है। तो प्री सल्तनत पीरियड कैसा था? विलेज सेंट्रिक था। इकोनॉमी कैसी थी? विलेज सेंट्रिक थी, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा? कंटिन्यूटी, जिसमें हम बताएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट लेड द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड अंडर द मूवर्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो कॉलोनियल पावर्स थी वो हमारे देश में किसकी वजह से आई? इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वजह से आई, ठीक है। तो हमने दोनों हेडिंग्स देख लिए कि पहले हमने देखा कि वो किस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थे और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी। ये सारी दोनों चीजों को हमने एड्रेस कर लिया है। हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन? डिस्कस करने को कहा है, ठीक है। अब इसको हमें डिकोड करना है। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना है? डिकोड करना है। तो मैं क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन? तो वो किस तरह की अर्बन प्लानिंग थी जिसके इनपुट्स हमने प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में लिए, और वो किस तरह का कल्चर था जिसके इनपुट्स हमने आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो ये दो हेडिंग आपके बन जाएंगे, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर। अब इसके और दो हेडिंग्स बन सकते हैं, और दो मतलब इसके अलावा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों को मैं साथ में लिखूं, अर्बन प्लानिंग और कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कैसे डेवलपमेंट किया, राइट। और सेकंड मेरा हेडिंग हो जाएगा कि वो कैसे, कौन से ऐसे इनपुट्स थे जो प्रोवाइड किए गए प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के। ये मेरा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने दूसरा बताया उसमें मिक्सचर हो जाएगा कि जहां पे मैं अर्बन प्लानिंग और कल्चर का जो उन्होंने जो इनपुट्स प्रोवाइड किए थे वो मैं मिक्स कर दूंगा, तो वो ज्यादा रिफाइन आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने बताया कि जहां पे मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा? अर्बन प्लानिंग के बारे में बताऊंगा, और अर्बन प्लानिंग ने क्या इनपुट्स दिए प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में ये बताऊंगा। सेम गोज विथ कल्चर, राइट। तो डिकोड तो हमें कर लिया, पहला हेडिंग हमें मिल गया, दूसरा हेडिंग भी मिल गया, ठीक है। तो पहला हेडिंग अर्बन प्लानिंग, उसका नेचर कैसा होगा? व्हाट वाज द अर्बन प्लानिंग? तो इट वाज अबाउट प्लान्ड सिटीज, ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स। ये क्या हुआ? फीचर्स हुए। अगेन मैंने बताया था कि नेचर अगर आपको लिखना है तो आपको आप डिफाइन कर सकते हो, आप किस फील्ड में चेंजेस हुए, किस फील्ड में इनोवेशन हुए वो आप लिख सकते हो, या तो फिर आप फीचर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फीचर्स लिखे अर्बन प्लानिंग की, राइट। उसी का एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्लान सिटीज ग्रिड पैटर्न का एग्जाम्पल क्या होगा? मोहनजोदाड़ोस ग्रेट बाथ, ठीक है। हड़प्पा सिटाडेल टाउन प्लानिंग। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेरे, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इट बिकेम द बेसिस ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, जोनिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज। ठीक है, सैनिटेशन सिस्टम्स हम आज भी प्रोवाइड करते हैं। आज भी हम सैनिटेशन जो है, ड्रेनेज हो गया, ठीक है, हमारे टॉयलेट्स हो गए, तो ये क्या है? सैनिटेशन सिस्टम है। जोनिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया, जैसे आप दिल्ली में अगर जाओगे तो हर एरिया में मार्केट्स बसे हुए हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया अलग जोन है और मार्केट्स अलग जोन है, ठीक है। तो जैसे आप करोल बाग में गए तो रेसिडेंशियल एरिया आपको थोड़ा अलग दिखेगा, गफार मार्केट आपको अलग दिखेगा। इस तरह के जो इनपुट्स थे वो अर्बन प्लानिंग ने हमें प्रोवाइड किए थे, ठीक है। कंपैरिजन देखो कि लेटर इंडियन टाउन्स में, अब देखो आईवीसी बहुत पुरानी है, उसके पहले की सिविलाइजेशन तो हमें पता नहीं, तो कंपैरिजन हम करेंगे तो किसके साथ करेंगे? लेटर इंडियन टाउन्स के, ठीक है। तो लेटर इंडियन टाउन्स वेयर अनप्लान्ड बाजार, मिडाइवल के टाइम के बाद अगर हम करें, दैट लैक्ड आईवीसीज प्रिसीजन, ठीक है। कंटिन्यूटी में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके हो गए हेडिंग के नीचे। सबसे लास्ट पॉइंट में क्या आप लिखेंगे? मॉडर्न अर्बन सैनिटेशन। मतलब आज भी हम जब भी सैनिटेशन की बात आती है, ग्रिड पैटर्न की बात आती है, ड्रेनेज की बात आती है, तो हम आईवीसी को रेफर करते हैं। उस टाइम पे किस तरह का सैनिटेशन था, ठीक है। स्मार्ट सिटीज आल्सो इकोज आईवीसी फीचर्स, ठीक है। आज जो भी हम प्लानिंग करेंगे दैट इकोज दैट आईवीसी फीचर, ठीक है। उस टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हुआ था उसी तरह का सिमिलर डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी होता है आज भी, ठीक है। तो ये हमारा पहला हेडिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड जो हेडिंग होगा वो होगा कल्चर, आईवीसी का कल्चर। तो इसका नेचर क्या होगा? व्हाट वाज द कल्चर अबाउट? ठीक है, इट कंटेंट स्टैंडर्डाइज वेट्स, सील्स,
आर्ट मोटिव्स। ठीक है, कि कल्चर में क्या क्या इंक्लूड था, उसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। दे यूज स्टैंडर्डाइज वेट्स, दे आल्सो यूज स्टील्स एंड दे आल्सो मेक डेवलपमेंट इन आर्ट मोटिव्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दूंगा यूनिकॉर्न सील। ठीक है, सील का। और एक पशुपति सील के बारे में भी आपने सुना होगा। उसके बाद टेराकोटा फिगरिंग्स, अगर मैं आर्ट मोटिव्स की बात करूं, राइट। उसके बाद इंपैक्ट किस तरह से होगा इसका, देखिए, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ठीक है, ट्रेड ब्रांडिंग, कल्चरल मोटिव। देखिए, ट्रेड ब्रांडिंग मतलब क्या, आप जब भी किसी दूसरे सिविलाइजेशन में ट्रेड करने जाओगे तो आप अपनी एक सील प्रोवाइड करोगे, राइट। जैसे यूनिकॉर्न सील हो गया, पशुपति सील हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड ब्रांडिंग। ठीक है, इकोनॉमिक रेगुलेशन का मतलब क्या, कि आप स्टैंडर्डाइज वेट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दुकान पे 1 किलो का मतलब कुछ और है और किसी दुकान पे कुछ और है, ऐसा नहीं है, रेगुलेटेड है। तो इकोनॉमी आपकी कैसी है, रेगुलेटेड है। और कल्चरल मोटिव्स, ठीक है, मतलब क्या, कि आप कुछ ऐसे अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जैसे वैक्स टेक्निक हो गई, कल्चरल मोटिव्स को बनाने के लिए, टेराकोटा फिगरिंग्स को बनाने के लिए, राइट। तो ये इंपैक्ट हुआ था। कंपैरिजन, अगेन हम आईवीसी के बाद की चीजों को ही कंपेयर करेंगे, तो पोस्ट आईवीसी आर्ट गॉट लोकलाइज। ठीक है, गुप्ता आर्ट वाज मोर रिलीजियस। ठीक है, जो आईवीसी का आर्ट था दैट वाज मोर लोकलाइज था, मतलब रिलीजन का बहुत कम प्रभाव था। लेकिन उसके बाद की जो डायनेस्टीज थी, जो बाद का पीरियड था, जैसे गुप्ता आर्ट हो गया, इट वाज नॉट, इट वाज मोर रिलीजियस। ठीक है, कंटिन्यूटी हम देखें, ठीक है, आज के जमाने में या फिर मिडाइवल मॉडर्न इंडिया में, मोटिव सर्वाइव्ड इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। आज इंडियन हैंडीक्राफ्ट देखेंगे आप, लकड़ी के खिलौने होते हैं या फिर जो फिगर्स होते हैं, उसमें भी जो डिजाइन्स थे वो आज भी हम कॉपी करते हैं आईवीसी की। ठीक है, ब्रांडिंग हो गया, लोगोस हो गया, उस टाइम पे सील्स यूज करते थे हम एज अ ब्रांड। आज हम क्या लोगोज यूज करते हैं, राइट। तो क्या है, एक तरह की क्या है, हम कॉपी कर रहे हैं वहां से, वो आइडिया हम कॉपी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चली आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा अभी इस क्वेश्चन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, हेडिंग्स में क्या लिखेंगे, सब पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, हमने देखा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चेंजेस, ऐसे चेंजेस बताओ कौन से फील्ड में, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के फील्ड में, फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक। वैदिक मतलब क्या, ऋग्वेदिक टाइम पे जो सोसाइटी में चेंजेस हुए टू लेटर वैदिक पीरियड, वो हमें बताने हैं, वो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा। और इकोनॉमिक के फील्ड में क्या चेंजेस हुए ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड में, वो हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। मतलब सोसाइटी पे हम लिखेंगे पहले, उसके बाद इकोनॉमी पे लिखेंगे। तो दिस आर आवर हेडिंग्स। अब सब पॉइंट्स हमें लिखने हैं, तो अगेन एक जो मैंने एक डायमेंशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग, चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, ये हमारा क्या हो गया, कोर आइडिया हो गया हेडिंग में। तो इसका नेचर क्या होगा, ट्राइबल एंड इगैलिटेरियन, मतलब सोसाइटी किस तरह की थी, व्हाट वाज द सोसाइटी, व्हाट वाज सोसाइटी अबाउट, इट वाज ट्राइबल एंड इगैलिटेरियन इन ऋग्वेदिक। ये किसका फीचर है, ऋग्वेदिक पीरियड का, राइट, जो कि शिफ्ट हुआ वर्ना स्ट्रेटिफिकेशन पे, हाँ कब, लेटर वैदिक पीरियड में, राइट। तो ये मैंने सबसे पहले क्या लिखा, उसका नेचर लिखा, सोसाइटी का क्या, किस तरह की सोसाइटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, और क्या चेंजेस हुए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, कि फ्रॉम सभा टू समिति, सभा और समिति में क्या था, इक्वेलिटी थी, इगैलिटेरियनिज्म था, मतलब वुमेन भी वहां पे बैठती थी। टू इट गॉट शिफ्टेड टू मोनार्किकल असेंबलीज, जहां पे एक राजा होगा जिसके बाद सब लोग मानेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। इम्पैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ हेरिडिटरी रूलर्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, चेंजेस क्या हुए, जहां पे सभा समिति थी, डेमोक्रेसी थी, वहां पे क्या हो गया, हेरिडेटरी रूल्स आ गए, हेरिडेटरी रूलर्स आ गए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या, हायरार्की आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, कंपैरिजन लिखना है। इंपैक्ट हो गया हमारा। कंपैरिजन में क्या लिखेंगे हम, कि ऋग्वेदिक फ्लूइडिटी थी, मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, वर्सेट रिजिडिटी इन लेटर वैदिक पीरियड, मतलब रूल्स को आपको फॉलो ही करना है, नहीं तो आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाओगे, ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो वो रिजिडिटी थी वैदिक हायरार्की में, आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शिफ्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में वो फ्लूइडिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, आप अपने मन से कोई भी काम आप चूज कर सकते थे। कंटिन्यूटी क्या क्या हो सकती है, कंटिन्यूटी, वर्ना सिस्टम बिकेम द बेसिस फॉर कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। कास्ट के बारे में आज क्या ही बताया हमें, सब कुछ आपके सामने है, कास्ट किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, ये हमें, ये आपको पता है। और इसी पीरियड में वो क्या हुआ था, उसका राइज हुआ था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हेडिंग हो गया, दैट चेंजेस इन द
फील्ड ऑफ सोसाइटी। अभी हम देखेंगे चेंजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाट वाज द नेचर, व्हाट वाज इकोनॉमी वाज ऑल अबाउट? इट वाज पैस्टोरल इन ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड दैट गॉट शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर विथ आयरन टूल्स। मतलब क्या? सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इकोनॉमी कैसी थी ऋग्वेदिक पीरियड में? इट वाज पैस्टोरल एंड नोमैडिक। ठीक है, नोमैडिक थी। मतलब क्या कि आप एक जगह पे आप रुकते नहीं थे, आप घूमते थे, जिसको हम कहते थे भटकंती करना, मतलब भटकते रहना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राइस कल्टीवेशन इन गंगेटिक प्लेन्स। अगर मैं सेटल एग्रीकल्चर की बात करूं, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइस कल्टीवेशन इन गंगेटिक प्लेन्स, सेटल एग्रीकल्चर। सिंपल। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक, है ना? हम इकोनॉमी के फील्ड में देख रहे हैं चेंजेस। तो सरप्लस, अर्बनाइजेशन, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणास। क्योंकि सेटल एग्रीकल्चर था, सेटल इकोनॉमी थी, मतलब लोग एक जगह पे रुकते थे, तो विलेज बनना स्टार्ट हुआ। विलेज बनने के बाद हमने क्या किया? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया वहां पे, तो सरप्लस आने लग गया, राइट? अर्बनाइजेशन हुआ, लैंड ग्रांट्स किसको? ब्राह्मणस को, है ना? कि एक इंसान के पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो अगर ब्राह्मणा को दक्षिणा देनी थी तो वो लैंड गिफ्ट करता था। ठीक है, ये इंपैक्ट था उसका, इकोनॉमिक इंपैक्ट। कंपैरिजन कैसे करोगे आप? ऋग्वेदिक कैटल इकोनॉमी वर्सेस एग्रीरियन लेटर वैदिक। सिंपल, आपको क्या करना है? कंपैरिजन ही करना है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। तो आप ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक को कंपेयर करोगे। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कैसे करोगे? आप दिखाओगे एग्रीकल्चर रिमेन्स अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज भी इंडिया का मोर देन 50% ऑफ लेबर कहाँ काम करता है? एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये हो गई कंटिन्यूटी इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, चेंजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो हमने इकोनॉमिक चेंजेस भी देख लिए, तो जो सोशल चेंजेस थे वो भी हमने देख लिए। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गया है बॉडी के अंदर। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स थे, उन्होंने जो हिस्ट्री बताई, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस हमें बताना है, उनके अकाउंट्स का। अकाउंट मतलब कौन से? कि उन्होंने जो भी लिखा है हमारे इंडिया के बारे में, जिसकी हेल्प आज हमें हो रही है हिस्ट्री जानने में, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो इसके क्या ये होंगे, हेडिंग्स होंगे। सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा चाइनीज अकाउंट्स। मतलब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने किस तरह से हमें हेल्प की, आज हम उनकी वजह से क्या जान पा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और दूसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा अरब ट्रैवलर्स का। सिंपल, बहुत सिंपल रखने हैं आपको हेडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाइनीज अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसका नेचर में बताऊंगा। ठीक है, रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिमेजेस डॉक्यूमेंटिंग पॉलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे उन्होंने किस तरह का प्रोवाइड किया था एक अकाउंट, एक हिस्ट्री किस तरह की प्रोवाइड की थी? दे वेर रिलीजियस पिलग्रिम्स। ठीक है, दे डॉक्यूमेंटेड पॉलिटी एंड सोसाइटी। चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे देवर रिलीजियस। ठीक है, देवर पिलग्रिम्स। आज भी हमारे देश में चाइना से या फिर इंडोनेशिया या फिर एशियन कंट्री से कुछ पिलग्रिम्स आते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आते थे, तो वो क्या करते थे? आजू बाजू की जो सोसाइटी थी, पॉलिटी था, वो ऑब्जर्व करते थे और उसके बारे में लिख के रखते थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन थे? फाहेन गुप्ता के टाइम पे आए थे, और जुआनजान जो हर्षा के टाइम पे आए थे। सिंपल, इसका इंपैक्ट क्या था? दे प्रोवाइडेड इनसाइट टू गवर्नेंस। ये हो गया पॉलिटिकल इंपैक्ट। मतलब आगे के जो राजा थे, किंग थे, उनको एक पता चला कि किस तरह का गवर्नेंस हुआ करता था उनसे पहले, और हमें उससे क्या लेना चाहिए। ठीक है, मोनास्ट्रीज बनाई गई, राइट? इकोनॉमी में चेंज आया। तो इंपैक्ट कैसे हुआ कि अगर हमें हिस्ट्री पता हो कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, तो उससे हमें सीख मिलती है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो इन सारे फील्ड में हमने हमें क्या दिखता है? इंपैक्ट दिखता है इनका। ठीक है, कंपैरिजन कैसे देखेंगे? इंडियन टेक्स्ट आइडियलाइज किंग्स। ठीक है, जो भी इंडिया के टेक्स्ट है वो आइडियलाइज करते हैं किंग्स को। मतलब किंग बहुत ही महान थे, और उन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती थी, वो बहुत ही अच्छे थे, लोगों के लिए बहुत काम करते थे। लेकिन ये जो चाइनीज अकाउंट्स थे या फिर जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने रियलिटीज बताई। ठीक है, तो चाइनीज गेव ग्राउंड रियलिटीज। मतलब कोई राजा किस प्रकार से काम करता था, उसके एक क्या कहते हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव, रियल पर्सपेक्टिव उन्होंने प्रोवाइड किया हमें। कंटिन्यूटी क्या कहेंगी? ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता इंडिया। ठीक है, कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता इंडिया का, इस हिस्ट्री से हमें पता चलता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुप्ता एज में क्या आए थे? फाइन आए थे, तो गुप्ता एज के बारे में हमें पता चलता है। पोस्ट गुप्ता में भी क्या कौन आए थे? हर्षास के टाइम पे जुआनजांग आए थे, चाइनीज ट्रैवलर, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है,
तो प्राइमरी दे वर द प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो सबसे पहले हम चाइनीज ट्रेवलर्स के पास जाएंगे, अगर गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एज के बारे में हमें जानना है तो, ठीक है। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग क्या होगा? अरब अकाउंट्स, राइट। तो अरब जो ट्रैवलर्स थे वो मोस्टली उनका नेचर क्या था? इट व्हाट वाज द अरब अकाउंट्स? दे वर अबाउट ट्रेड बेस्ड इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा, चाइनीज अकाउंट में क्या था, पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में था, लेकिन अरब अकाउंट्स में मोस्टली ट्रेड किस तरह से होता था उन एजेस में, इकोनॉमिक हालत क्या थी, कल्चरल डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था उसके आजू बाजू में एरियाज का, जब भी वो आए थे, ठीक है। तो कौन कौन आया था? अल बिरूनी आए थे जो साइंस और कस्टम्स के बारे में बता के जाते हैं, अल मसूदी आए थे जो ट्रेड के बारे में हमें बता के जाते हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, हमें क्या मिला? इकोनॉमी का नॉलेज मिला। क्यों? यहाँ पे ये बता रहे ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिस्क्रिप्शन हमें ये बता रहे, ठीक है। अल बरून ने हमें क्या बताया? साइंस के बारे में बताया, कल्चर इन मिडाइवल इंडिया, साइंस कल्चर इन मिडाइवल इंडिया, ठीक है। तो जब भी अरब ट्रैवलर्स आए तो वो कहाँ से स्टार्ट हुए आना? सल्तनत पीरियड से, ठीक है। 1200 1300 के एडी के बाद ये दोनों स्टार्ट हुए आना, ठीक है। ये अपने कल्चर अरब अकाउंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? मोस्टली ट्रेड बेस्ड, साइंस, कल्चर, ये मिडाइवल इंडिया के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे होगा? अरब प्रैक्टिसेस डिटेल्स वर्सेस चाइनीज रिलीजियस फोकस। अरब क्या करते हैं, किस किस चीज पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया? प्रैक्टिकल बेस, मतलब ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर। चाइनीज रिलीजियस फोकस था उनका, ठीक है, पॉलिटी एंड सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूटी किस प्रकार से है? दे आर स्टिल फाउंडेशनल फॉर मिडाइवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, मतलब अगर मिडाइवल इंडिया के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अरब अकाउंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमें गुप्ता और पोस्ट गुप्ता एज के बारे में जानना है तो हमें चाइनीज अकाउंट्स पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे जो है 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह के मैंने लिए थे यूपीएससी के पेपर से, ठीक है। और इसका पूरा जो बॉडी होता है, कैसे बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।